नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए सभी दोस्तों, सभी डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए लेकर आ गए इस 10 मिनट शो में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं 100% 100 के साथ। ये उन टॉपिक है जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक है, मेन टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक कोई भी एग्जाम हो। ठीक, तो इसमें जो हम देखेंगे कम से कम आपको इसमें 5 नंबर 4 नंबर जरूर पक्का दिलवाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम बढ़ते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर हमारे पहली बार जुड़े हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं उस टॉपिक को और इस 10 मिनट शो में आपको क्या क्या बताएंगे वो नोट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारी ये स्क्रीन है, इस पर क्या दिया गया है, भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण एक पंक्तित प्रश्न देखेंगे और पढ़ो, समझो और याद रखो, सफलता तय है। जी हाँ, हम भूगोल का उन महत्वपूर्ण एक पंक्तित प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण बिंदु टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ये हमारे क्या है, ये विश्व में से भूगोल है, ये हमारे क्या है, धरती है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम प्रश्न बढ़ते हैं कि क्या है। चलिए फर्स्ट रिलेशन आपका आ गया है क्या स्क्रीन पर, पृथ्वी के बारे में आ गया। क्या डियर स्टूडेंट, पृथ्वी के बारे में आ गया है। देखिए पृथ्वी के बारे में हम जानकारी विस्तार ले लेते हैं कि पृथ्वी के बारे में क्या है। ये हमारे क्या है, अर्थ है, ये हमारे क्या है, पृथ्वी है, ये हमारे क्या है डियर स्टूडेंट, पृथ्वी है। ठीक, ये क्या हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे पृथ्वी और आकार जानते हैं। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो आप क्या बताइएगा, पश्चिम से किस दिशा में घूमती है, पूर्व की ओर घूमती है। और हमारे जो अर्थ है पृथ्वी वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक, और पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी का जो आकार है ये हमारे पृथ्वी है, इसका आकार क्या है, तो इसका आकार चपटा गोलाकार है। क्या है, एक तरह से चपटा भी है, इस तरह चपटा भी है, और एक क्या है, एक गोलाकार है। ठीक, ये याद रखिएगा, पृथ्वी का आकार कैसा है, चपटा और गोलाकार है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है डियर स्टूडेंट, पृथ्वी में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है, 21 जून का होता है। ये आप नोट कीजिएगा, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है, 21 जून का होता है। यहाँ तक क्लियर। तो ये हमारे था टॉपिक इसका, पृथ्वी के बारे में जो जानकारी था वो आपको शेयर कर दिए हैं। बस इससे रिलेटेड ये तीन चार को सवाल पूछते हैं। अगला आप सब क्या पूछा जाएगा, तो आप क्या बताइएगा, ये बताइएगा आपको क्या, भारत का भूगोल। क्या बताइएगा डियर स्टूडेंट, भारत का भूगोल। तो अब भारत के भूगोल के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो ये हमारे क्या है, भारत का क्या है, भूगोल है। भारत के भूगोल में हम जान लेते हैं क्या कि सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सा है, भारत की जो है सबसे बड़ी लंबी नदी, भारत का सबसे बड़ी लंबी नदी क्या है, भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो क्या है, गंगा है। क्या है, गंगा है। यहाँ तक क्लियर। और सबसे बड़ा राज्य क्या है, ये भूगोल से संबंधित है, भारत का जो भूगोल है उससे संबंधित प्रश्न है। भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है डियर स्टूडेंट, वो है कौन, राजस्थान। कौन है, राजस्थान। यहाँ तक क्लियर। और आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन है, गुजरात है। कौन है डियर स्टूडेंट, गुजरात है। यहाँ तक क्लियर। तो ये क्या किससे संबंधित है, भारत के भूगोल से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर। तो अगला आपसे पूछा जाता है ये टॉपिक आपका क्या है, भारत के अन्य, एक सेकंड इसको बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं भारत के जो पृथ्वी के बारे में ये देख लेते हैं। ये क्या है, पर्यावरण और वनस्पति, पर्यावरण और वनस्पति हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, ये है हमारे पर्यावरण और वनस्पति के कुछ चित्र। सदाबहार वन कहाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में मिलता है। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में क्या किया जाता है, पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर। और पर्णपाती वन कहाँ है, मध्य भारत में। पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है, मध्य भारत में। पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है, मध्य भारत में। ठीक, और सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, सुंदरबन डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, सुंदरबन डेल्टा, जो किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ तक क्लियर। तो ये था आपका कौन, पर्यावरण एवं वनस्पति संबंधी जो 3 प्रश्न है वो आपके टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक क्लियर, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं, ठीक, ले सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक ये है। ठीक, विश्व के तथ्य, हमारे जो विश्व के जो टोटल ओवरऑल उसका कुछ तथ्य है, विश्व के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपका रूस है। सबसे बड़ा देश कौन है डियर स्टूडेंट, आपका क्या है, रूस है। यहाँ तक क्लियर। और सबसे छोटा देश कौन है आपका, तो वेटिकन सिटी, यानी वेटिकन जो सिटी है
वो हमारा क्या है, वेटिकन सिटी, वो हमारा क्या है, हमारा क्या है, सबसे छोटा देश है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और आपसे पूछ लिया जाए उगते सूर्य की भूमि कौन सा है, उगते सूर्य की भूमि कौन है डियर स्टूडेंट, तब क्या बताइएगा, जापान। क्या बताइएगा, जापान है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कौन है, नॉर्वे है। कौन है, नॉर्वे है। यहाँ तक क्लियर। तो ये इसमें जो 3-4 जो प्रश्न था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इससे मिल सकते हैं। कौन, विश्व के तथ्य से क्या कहा गया है कि सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। सबसे छोटा देश कौन है, वेटिकन सिटी। और उगते सूरज की भूमि कौन है, जापान है। और मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कौन है आपका डियर स्टूडेंट, तो नॉर्वे है। यहाँ तक क्लियर। ये था आपका कुछ भूगोल। ठीक, अगला आपसे पूछ लिया जाए तो विश्व का, फिर हम भूगोल देखते हैं, वो विश्व तथ्य था, अब विश्व का हम भूगोल देख लेते हैं। हमारे जो पूरा ओवरऑल विश्व का है उसका भूगोल हम देख लेते हैं। विश्व का भूगोल क्या कहता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, जो कहाँ पाया जाता है डियर स्टूडेंट, अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है, जो कहाँ, अफ्रीका में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो सहारा मरुस्थल जो है दोस्तों, ये क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ तक क्लियर। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, यही देखिए विश्व का भूगोल है, जो कि ये संबंधित प्रश्न है जो पूछे जाते हैं विश्व से संबंधित। ठीक ना। तो विश्व के सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है डियर स्टूडेंट, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई कितना है, सॉरी जिसकी ऊंचाई कितना है, 8,848.86 8,848.86 मीटर है। किसकी, विश्व माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है कितना है डियर स्टूडेंट, 8,848.86 मीटर। अब ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है, आप ये याद रखिएगा। ठीक, ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। और आपसे जो एक प्रश्न था, क्या था, हाँ, अन्य तथ्य जान लेते हैं। भारत के जो अन्य तथ्य प्रश्न है वो हम जान लेते हैं। भारत के जो अन्य तथ्य है वो क्या है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, तो मौसमी राम है। कहाँ पड़ता है डियर स्टूडेंट, मेघालय में पड़ता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 6 से ऊपर जितना भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए है। और इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणतम बिंदु कौन है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 9th क्लास का प्रश्न है, ज्योग्राफी का है। कि दक्षिणतम बिंदु हम बिंदु क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अगर इसी में पूछ लिया जाए एक सेकंड कि उत्तरतम बिंदु कौन है, उत्तरतम बिंदु जो है तो डियर स्टूडेंट वो कौन है आपका, तो वो कौन हो जाएंगे, इंदिरा कोल हो जाएंगे। अब याद रखिएगा कौन, इंदिरा कोल हो जाएंगे। कौन सा बिंदु, उत्तरतम। ठीक, इंदिरा कोल है, ये दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा कोल है। और उत्तरतम कोल कौन है, वो उत्तरतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा कोल हो जाएंगे, याद रखिएगा। और कक्र रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, 8 रेखा से गुजरते हैं। कितने राज्यों से गुजरते हैं कक्र रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है। और अगले से आपसे पूछ लिया जाए, एक सेकंड हो गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्यूज रिवाइज की ओर। क्यूज रिवाइजिंग की ओर बढ़ते हैं। आपका ये आपको रिवाइजिंग है, जो कि मेन बात याद रखना है आपको। क्यूज रिवाइजिंग में क्या याद रखना है कि सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे ऊंची पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल पड़ते हैं। और सबसे बड़ी नदी जो है वो बड़ा रेगिस्तान तो सहारा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो गंगा नदी है। यहाँ तक क्लियर। ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो आप जरूर वीडियो को क्या कीजिए डियर स्टूडेंट, लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। और हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को जरूर क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी टॉपिक के लिए हम कुछ 10 मिनट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट हम लेकर आते रहेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऑल द जय हिंद, ऑल द बेस्ट।